A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis. देखिए, एक सोलोनॉइड है ये, यहाँ पे इसके इनसाइड एक लूप रखा गया है इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एक लूप इस तरह से ये रखा गया है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से होके जा रहा है ऐसे। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि इसका फ्लक्स चेंज होगा। अब क्या होता है देखो, इफ़ द करंट carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? तो देखो, ये करंट यहाँ से फ्लो हो रही है और पहले 2 एम्पियर थी और उसके बाद ये 2 एम्पियर से 4 एम्पियर में स्टेडीली ये करंट चेंज हुई। अब होगा क्या इससे, करंट चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलोनॉइड का वो स्ट्रॉन्गर होगा। अगर इंक्रीज करंट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू इंक्रीज होंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस लूप विल इंक्रीज। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आप जानते हैं जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट बनती है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा पीछे से हम करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ये पता करते रहते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो ये तो आप जानते हैं कि ये जो ईएमएफ होता है दैट इज़ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कहो या सिंपली टी कहो, बात एक ही है, या बेसिकली डी फाई अपॉन डी टी होता है। मैंने मोड इसीलिए लगाया बिकॉज अगर नेगेटिव साइन आए तो भी हम पॉजिटिव लिखेंगे एट इन दी एंड। बेसिकली ये हो जाता है चेंज इन फ्लक्स फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, है ना। अब इसमें थीटा बिकॉज हम इस लूप को परपेंडिकुलर लिखेंगे तो इस चक्कर में जो लूप का एरिया वेक्टर और जो फील्ड लाइन्स है वो पैरेलल हो जाती हैं। तो यानी यहाँ पे फिलहाल बी ए लेके चलो। और b कैसे निकलेगा, तो b का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ये है प्रोसेस, आप समझ गए। तो यानी पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है b1 b2, फिर हमें फ्लक्स निकालना है φ1 φ2 और फिर यहाँ से हम ईएमएफ निकाल देंगे। तो अब आप समझ गए ना कैसे हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे व्हेन करंट I1 इज़ 2 एम्पियर। तो यह इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लेकिन उससे पहले देखो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख देते हैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में गिवन है टर्न्स पर सेंटीमीटर यानी स्मॉल n। तो ये है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, बट एसआई सिस्टम में मीटर में यूनिट लिखते हैं तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न्स हैं तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, 1500। तो बेसिकली जो स्मॉल n है वो 1500 है। एरिया गिवन है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एरिया ऑफ दिस लूप की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस जो सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है व्हेन करंट इज 2 एम्पियर। तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट एन आई। तो फर्स्ट केस में हम B1 लिखेंगे और करंट I1 हो जाएगा। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7। n 1500 यहाँ पर है और I1 जो है दैट इज़ 2। तो पाई की वैल्यू हम बाद में रख देंगे, अभी नहीं रखते हैं। ये हो जाएगा 15 15 दूने 30 120। तो 120 हुआ, उसके बाद 00 ये लग गए और फिर पाई भी है इंटू 10 रेज टू द पावर -7 टेस्ला। ये क्लियर है। उसके बाद है
मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट, अब करंट जो है वो I2 ले लेते हैं, दैट इज़ 4 एम्पियर। तो इस केस में जो B2 होगा, अगेन यू नो आई मीन सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स ये हैं, करंट 4 एम्पियर है, और ये हो जाएगा 24,000 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। B1 हमें मिल चुका है, B2 हमें मिल चुका है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहले फ्लक्स हम फाइंड करेंगे इस सिचुएशन में जब मैग्नेटिक फील्ड ये है, दूसरा बारी फ्लक्स हम फाइंड करेंगे तो ये है। तो बेसिकली फ्लक्स इन केस 1, तो जब पहला केस है उसको फ्लक्स को φ1 नाम देते हैं, दैट इज B1 इंटू A। 12,000 पाई इंटू 10⁻⁻7, एरिया इज जो अभी यहाँ पे हमने लिखा है 2 इंटू 10⁻⁴, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, ये है। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24,000 पाई इंटू 10⁻⁻11 वेबर, ये हो गया है। अब दूसरे केस में फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो फ्लक्स इन केस 2, तो ये है B2A। B2 है 24,000 पाई इंटू 10⁻⁻7, एरिया इज अगेन द सेम, तो ये हो जाएगा 48,000 पाई इंटू 10⁻⁻11 वेबर। ठीक है, मिल गया φ1 φ2। अब हमें निकालना है इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ बेसिकली माइनस डेल्टा फाई अपॉन टी, यानी माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। लेकिन क्या है कि इससे नेगेटिव साइन आ जाता है समटाइम्स, तो इसीलिए अक्सर इसमें हम मोड लगा के रखते हैं, ताकि अगर नेगेटिव साइन भी आए तो भी हम उसको पॉजिटिव करके लिखते हैं कि इतना EMF आया है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो φ2 है 48,000 पाई इंटू 10⁻⁻11, φ1 है 24,000 पाई इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाई टी 0.1 सेकेंड, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, टाइम इज़ 0.1 सेकेंड, तो ये 0.1 सेकेंड। ठीक है, और ऑफ कोर्स हम मोड लगा रहे हैं, वैसे तो नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे। 24 माइनस करके ये आ जाएगा अपॉन 0.1। ठीक है, और ये हो जाएगा 24,1,2,3,4,0 इंटू पाई 3.14 इंटू 10⁻⁻11, और ऑफ कोर्स वोल्ट। तो 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 75.36 इंटू 10⁻⁴, ये हैं, तो 40 यहाँ से हटा दो, -7 वोल्ट, और ये हो जाएगा 7.5। हम इसको राउंड ऑफ करके 4 लिख सकते हैं। ये है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे आपके इससे संबंधित आई एम श्योर स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।